राजधानी बनने के बाद से ही रांची और आसपास के इलाकों में जमीन का फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। अब तक न जाने कितने ही मामले सामने आ चुके हैं, या यूं कहें हर दिन किसी न किसी इलाके से जमीन से जुड़ा एक मामला जरूर सामने आ जाता है। ऐसा ही एक मामला कांके ब्लॉक स्थित मेसरा से सामने आया है, जहां के रहने वाले भीम मिर्धा ने एक व्यक्ति पर अपनी जमीन लूटने का आरोप लगाया है। इस संबंध में इनके परिवार ने ब्लॉक ऑफिस में आवेदन भी दिया। तो आइए जानते हैं भीम मिर्धा से ही कि क्या है पूरा मामला। भीम मिर्धा हाँ, कहाँ के ब्लॉक आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मामला है? जमीन के मामले में आए हैं। जमीन के मामले में आए हैं, क्या बात है बताइए पूरा। मतलब जैसे मेरा जमीन है। हाँ, आपका जमीन है, उसको जो कहाँ है जमीन? तो मेरा जमीन है, मतलब मेरा घर का बगल में। कहाँ आपका घर कहाँ है? मेसरा, बीआईटी मेसरा काली मंदिर के पास बगल में है मेरा जमीन। हाँ, तो वही भटिया जो है, मतलब वो कब्जा कर लिया है और बोलता है कि हाँ कृष्णा भटिया, तो बोलता है तो हमको डरवाता है, धमकाता है। क्या बोलता है? बोलता है कि तुम्हारा कहाँ से रहेगा, तुम पहले बेच दिया है, तो बेचबे नहीं किया है, चंदनू बेच रहा है दूसरा कोई हो, तो हम मेरा पूर्वज बेचबे नहीं किया है। कौन बेचा है? तो चंदनू कौन है? अति पुरंजन बेचा था। कौन है? वो मेरा दादवे था, लेकिन अपना नहीं था, मतलब रिश्ते में था। और रवि कलांदरी वो बंगाल का था। आपका हिस्सा को दूसरा कोई बेच दिया? बेच दिया, हाँ हाँ तभी कट रहा है जमीन का। हाँ, तो वही कट रहा है, वही कटवा रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरा जमीन चाहिए। आपका जमीन चाहिए? हाँ, इसीलिए आप वीडियो पर सीओ पर सभी आए हैं। हाँ, वही चलते हैं। सीओ साहब क्या बोले? बोल दिए हमको, बोले हम मदद करेंगे, बोल दिए। सीओ साहब बोले हाँ मेरा जमीन चाहिए ना, तो मतलब वो बेचबे नहीं किया है, तो दूसरा कोई बेच देगा मेरा जमीन को, तो ऐसा थोड़ी होगा। बस वही बात ऐसा है कि मेरा नाम राजेंद्र मिर्धा है और मैं सिविल कोर्ट रांची में प्रैक्टिशनर हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता भी हूँ। क्योंकि जब पता चला कि मेसरा पंचायत में एक दलित परिवार का जो स्वजाति बंधु है, इसके साथ में ज़्यादतियाँ हो रही है, करीब पूरे झारखंड में यह मसला है कि जगह ज़मीन को दलितों का ठगा जाता है, लूटा जाता है, फर्जी दस्तावेज बना करके उसको हड़प लिया जाता है। जब हमको पता चला यहाँ का, तो इसी तरह का इसमें हम संलिप्तता हमने पाया, इसलिए मैं इनको लेके आया। ये हमारे रिलेटिव भी हैं, मेसरा पंचायत के रहने वाले हैं, और इनका जो खाता नंबर 76, प्लॉट नंबर आपका इसका 36 और 42 जो है, उसमें देखिए कि कुछ असामाजिक टाइप का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई लोग मिल के इनका कुछ गलत ढंग से मान लेते हैं कि ये जिस परिवार से आते हैं, इनके दो भाई हैं, उनसे गलत तरीके से लिखा लिया गया है, फिर म्यूटेशन करवा लिया गया है, फिर करेक्शन के लिए भी वो लोग है सो प्रयासरत हैं, और फिर कुछ ब्रोकर लोग भी सक्रिय हैं। तो जब पता चला कि ये लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं, तो मैं इनके लिए आया, तो देखा कि सही पाया। इनका नाम भीम मिर्धा, पिताजी का क्या नाम हुआ आपका? कार्तिक मिर्धा। कार्तिक मिर्धा। तो जब इन लोगों ने बताया कि भाई हमारे समाज के साथ में जहाँ दिक्कत होगी तो मैं तो वहाँ तो जरूर जाऊँगा, निस्वार्थ भाव से जाऊँगा। जब मैं यहाँ पर आया, सीओ साहब से मिला, जय कुमार राम जी से, उनका भी थोड़ा सा पॉजिटिव मंतव्य रहा। उन्होंने कहा कि जो भी इनके साथ में अगर गलत हो रहा है तो मैं अपने संज्ञान में लेकर मैं उसको न्याय संगत कार्य करने की कोशिश करूँगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। ज़मीन आपका ये मेसरा मौजा में है, खाता नंबर 76, प्लॉट नंबर 36 और 42, और कुल रकबा 32 + 32 है, 64 डिसमिल ज़मीन, जिसमें बहुत सारे लोगों का बहुत तीखी नज़र है, जैसे कि खा जाऊंगा ज़मीन को, जैसे यहाँ के लोगों का आदत रहा है। एक कृष्णा भाटिया जी हैं और एक संतोषी देवी जी हैं, जिनके नाम से फर्जी डीड भी शायद है, और वे लोग भी ब्लॉक में कुछ सुधारने के लिए कुछ दिया हुआ है। तो मैं उसको रोक लगाने के लिए, और अन्य किसी भी तरह का कोई अगर ऐसा कुत्सित प्रयास किया जाएगा छीनने का, तो उसके लिए हम लोग नीचे से लेकर ऊपर तक लड़ने के लिए सक्षम है और लड़ेंगे। कांके रांची ब्लॉक में है, एक आशा और एक उम्मीद लेके एक गरीब गुरबा का हक दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं प्रदीप मिर्धा, पूर्व केंद्र सचिव खेल, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। ये हमारे समाज के दलित लोग हैं। दलित लड़ना जानता है, दलित छीनना जानता है। किसी कारणवश इनके पूर्वज, इनके बड़ा दादू इनके ज़मीन को
किसी पूंजीपति के पास बेच दिया है। और बहुत दिनों के बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनका जो हक है ये प्रॉपर मिला जाए। इसी सिलसिले से हम लोग आज सीओ साहब से मुलाकात करने आए थे। सीओ साहब का साफ कहना है कि अगर आपके साथ ठगी, आपके साथ फर्जी हुआ है तो आप सबसे पहले डीड कैंसिलेशन में जाएं और आप यहाँ आएँ, मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। आप जैसा बोल रहे दादू इनका ने जमीन बेचा है तो आपकी सहमति से जमीन की बिक्री नहीं, हुई? ये आपसी सहमति से अगर बेचा हुआ रहता तो इस मंदिर में हम लोग नहीं आते, इस दरवाजे में खटखटाने नहीं आते। आज इनको तकलीफ है, इन मेरे समाज के हैं, तब हम लोग यहाँ पे आए हैं। और कहीं ना कहीं आज ये प्रण लेके जाते हैं कि ये लड़ाई दूर तक जाएगी।